Good morning to all my students of class 10th. Now today we will discuss the questions, remaining question of exercise 5.3 on the page number 113. In previous video we already discussed about the question number 7. Now question number 8. Page number 113. In question number 8, find the sum of first 51 terms of the AP. Our main name is S51. तो हमें सम निकालना है एक एपी की 51 टर्म्स का। लेकिन सम निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं आप जानते हैं, उसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि आपके पास में एन, ए और डी होना चाहिए। ठीक है, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स विच यू वांट टू ऐड, ए मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी एंड कॉमन डिफरेंस डी। सो देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अभी तो हमें निकालना है क्वेश्चन में 51 टर्म का सम। सो एन इज 51। अब बचता है ए और डी। तो पढ़े क्वेश्चन ध्यान से। आगे वो कह रहे हैं एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18। सेकंड टर्म 14 है। अब वो बोल रहे हैं सेकंड टर्म हम बोलेंगे A2, और A2 क्या होता है हमारे हिसाब से A प्लस डी, आप जानते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन बन गई A प्लस डी इज इक्वल टू 14। चलिए आगे, थर्ड टर्म कितनी है 18। अब थर्ड टर्म वो कह रहे हैं हम क्या बोलेंगे मैथ्स में A3, और A3 क्या होता है A प्लस 2D, आप जानते हैं। सो सेकेंड इक्वेशन बन गई a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 18। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप a और d निकालेंगे और फिर जाकर के आप 51 टर्म का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में बोला है कि भाई सेकेंड टर्म मींस a2 14 है, बट a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस d 14, दिस इक्वेशन 1। ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सेकंड टर्म 14 है, बट सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस डी। सो फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस डी इज इक्वल टू 14। नाउ फिर वो कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन में आगे थर्ड टर्म मींस a3 की वैल्यू है 18। अब वो कह रहे हैं थर्ड टर्म a3 हम बोलेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, तो चलिए करते हैं फटाफट। तो फर्स्ट को रखिए सेकंड के नीचे, a प्लस d इज इक्वल टू 14। साइन चेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू द रूल। माइनस 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 a से a कैंसिल हो जाएगा। 2d पॉजिटिव, d एक बार नेगेटिव, तो बचता है मेरे पास में केवल एक d। 18 माइनस 14 4। सो वैल्यू ऑफ d इज 4। d मीन्स कॉमन डिफरेंस। अब ये d की वैल्यू रिप्लेस कीजिए इधर फर्स्ट और इन सेकंड, इट इज योर चॉइस। नाउ अभी हम इसको रखते हैं फर्स्ट में, तो लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ d इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इज a प्लस d इज इक्वल्स टू 14। रखिए d की वैल्यू 4। So a plus 4 is equals to 14. This implies value of a is 40 minus 4 means 10. Clear? So a की वैल्यू आ गई है 10. A means first term. So we can write that first term is equals to a means 10. Then d. d means 4. ठीक है, तो हमें a मिल गया है, d मिल गया है। क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें निकालना है सम ऑफ 51 टर्म्स। सो दिस इंप्लाइज n इज 51। तो n की वैल्यू हो गई 51। n मिल चुका है, d मिल चुका है, a मिल चुका है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। Now replace the respective values of n, a and d and find the sum of first 51 terms, which is S51 is equals to 51 upon 2 bracket 2a. Value of a is 10 plus 51 minus 1 into d. Value of d is 4. So we have 51 upon 2 bracket 2 10 the 20 plus 50 into 4 200. So 51 upon 2 multiply by 220. Clear? So 51 multiply by 110. और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आएगा
5610। ठीक है, तो इस तरह से एपी की स्टार्टिंग की 51 टर्म्स का सम आ गया है 5610। चलिए जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं वो, इफ दिस सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द एपी इज 49, हमें S7 दे दिया गया 49। उसके बाद कह रहे हैं एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। वो कह रहे हैं कि जब हमने स्टार्टिंग की 7 टर्म का सम किया तो रिजल्ट मिलता है 49, लेकिन जब हमने स्टार्टिंग की 17 टर्म्स का सम किया तो रिजल्ट मिलता है 289। तो हमें S7 एंड S17 दिया हुआ है। इसी के हेल्प से हम बनाएंगे 2 इक्वेशन इन A एंड D एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड D। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। In question number 9, we have S7. S7 represent the sum of 7 terms. S7 is 49. Now S7 को ओपन कीजिए फटाफट। Sn क्या होता है? n/2। तो S7 क्या होगा? 7/2। So 7/2 ब्रैकेट 2a plus 7 minus 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है n-1 और n की वैल्यू क्या है फिलहाल? 7। सो दिस इज 7 minus 1 into d। d हमें मालूम नहीं है तो d रहेगा। सो अब 7/2 प्रॉब्लम करेगा। 7/2 फ्रंट में है तो आप क्या करें, 2/7 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। ठीक है, जैसे 2/7 इधर आएगा तो 2/7 में 2 काट देगा 2 को, 7 काट देगा 7 को, तो यहां मल्टीप्लाई कीजिए फिर उधर भी कीजिए। ठीक है, तो 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट में भी राइट में भी। चलिए, तो जब 2/7 से मल्टीप्लाई इधर होगी तो 7/2 को काट देगा, इधर सिर्फ बचेगा 2a plus 6d equals to 2/7 टाइम ऑफ 49। सो 7 7 का 49 और 7 2 हो जाएगा 14। सो वी हैव 2a plus 6d is equals to 14। नाउ होल इक्वेशन डिवाइड बाय 2, क्योंकि सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं। सो वी हैव a plus 3d is equals to 7। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि 2a plus 6d is equals to 14 में सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, सो 2 से मैं इसको डिवाइड कर दिया जिससे कि इसको थोड़ा सा हम इजी फॉर्म में ला सकें। एंड वी हैव फाइनली फर्स्ट इक्वेशन a plus 3d is equals to 7। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या थी कि 17 टर्म्स का सम, इट मींस S17 289 था। ठीक है, तो ओपन कीजिए फटाफट S17 को। लाइक Sn क्या होता है? n/2। तो यहाँ पे क्या आएगा? 17/2 ब्रैकेट 2a plus 17 minus 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है n-1 और n क्या है फिलहाल? 17। ठीक है, इंटू d is equals to 289। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2/17 से दोनों तरफ। क्यों? क्योंकि मुझे ये फ्रंट में से हटाना पड़ेगा। 17/2 कब जाएगा? जब उसकी मल्टीप्लाई 2/17 से होगी। तो मैं 2/17 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो 17/2 तो कट जाएगा, मेरे पास बचेगा फिर 2a plus 16d is equals to 2/17 into 289। मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, लेफ्ट में भी राइट में भी। सो 17 से कटेगा 17 टाइम। सो 2a plus 16d is equals to 17 to the 34। आप देख रहे हैं कि सभी टर्म्स 2 से कट रही हैं, डिविजिबल है 2 से। सो इसको थोड़ा आसान कीजिए। 2a plus 8d 17, दिस इज सेकंड इक्वेशन। क्लियर? अब देखो फर्स्ट उधर है, सेकंड इधर है, तो फर्स्ट को लाइए इधर और साइन चेंज कीजिए। मेथड यूज कर रहे हैं हम एलिमिनेशन।
माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 8 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो बचेगा 5 टाइम ऑफ डी, 17 माइनस 7 मींस 10, सो वैल्यू ऑफ डी इज 10 अपॉन 5 मींस 2। तो इस तरह से डी की वैल्यू आ चुकी है 2, बट हमें तो ए भी चाहिए, तो क्या करते हैं कि डी की वैल्यू इधर इन फर्स्ट और इन सेकंड रिप्लेस कर दीजिए फटाफट। तो लिखना पड़ेगा इसके लिए पुट द वैल्यू ऑफ डी इनटू फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट क्या है मेरे पास में, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, तो रखिए, सो a प्लस 3 टाइम ऑफ 2 7, दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 7 माइनस 6 मींस 1, सो a की वैल्यू आ चुकी है 1, d की वैल्यू हमारे पास 2, वो क्या पूछ रहे हैं, sum of n term means Sn, so write down the formula of Sn which is n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into d। अब इसके बाद फटाफट यहाँ पर रिप्लेस कीजिए a और d को, n को n रहने देना है, क्यों, क्योंकि वो n टर्म का सम ही पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा n upon 2 bracket 2a, value of a is 1, n minus 1 into d, d मेरे पास फिलहाल कितना है, d मेरे पास में है 2, इसको सिंपलीफाई कीजिए, तो n अपॉन 2 तो शुरू में स्टार्टिंग में ऐसे ही रहेगा, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस 2n माइनस 2, सो माइनस 2 से कट जाएगा प्लस 2, यहां से आएगा 2n, उस 2n की मल्टीप्लाई होगी n अपॉन 2 में, n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2n, तो 2 से 2 कट जाएगा, n इंटू n बनेगा n स्क्वायर, सो सम ऑफ n टर्म ऑफ द AP इज n स्क्वायर। क्लियर, तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है और डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 11 इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा वो क्वेश्चन हटके है और डीपली समझाना पड़ेगा उस क्वेश्चन में, तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है। चलिए फटाफट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सिर्फ एक रूल दिया है, और रूल क्या है, an की वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट पार्ट में an की वैल्यू 3 प्लस 4n है, सेकेंड पार्ट में an की वैल्यू 9 माइनस 5n है, और हमसे क्या पूछ रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच केस। तो देखो आप 15 टर्म का सम तब निकाल पाएंगे जब आपके पास n की वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी और d की वैल्यू होगी। आपको निकालना है 15 टर्म का सम दोनों ही पार्ट में, तो n तो हो गया 15 दोनों ही पार्ट में, ठीक है, n हो चुका है 15। अब बचता है a और d। a और d आप कब निकाल पाएंगे, a और d आप उस वक्त निकाल पाएंगे जब आपके पास AP होगी, क्योंकि आप AP को देखते ही फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो जो ये आपको an दिया है दोनों ही पार्ट में, इस an से आप AP क्रिएट कीजिए। कैसे करेंगे क्रिएट, इस an की वैल्यू में आप n को रखो पहले 1 तो मिलेगी फर्स्ट टर्म, n को रखो 2 तो मिलेगी सेकंड टर्म, n को रखिए 3 थर्ड टर्म मिलेगी, n को रखिए 4 तो मिलेगी फोर्थ टर्म। n को जो भी रखेंगे आप वो लेफ्ट में रखेंगे, राइट में भी रखेंगे। जैसे कि an दिया हुआ है 3 प्लस 4n, तो जब आप n को 1 रखोगे तो लेफ्ट में बनेगा a1, इधर क्या बनेगा 3 प्लस 4 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा 7। फिर रखिए आप n को 2 लेफ्ट में भी राइट में भी, तो लेफ्ट में क्या बनेगा a2, राइट में क्या बनेगा 3 प्लस 4 इंटू 2, इट मीन्स 3 प्लस 8 मीन्स 11, तो सेकेंड टर्म आ गई 11। तो इस तरह से आप टर्म निकालते जाइए, AP बन जाएगी। जब AP बन जाएगी तो उससे आप A और D निकाल सकते हैं। n दिया है क्वेश्चन में 15, तो दोनों पार्ट हो जाएंगे। मैं करा रहा हूं केवल इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट। In question number 10, first part, n is equals to 3 plus 4n. So first of all, we have to create AP by putting the value of n,
means 1 2 3 4 5 and so on. Whenever we replace value of n1, then we obtain first term of the AP. When we replace n by 2, so we have second term of the AP. Whenever we replace n by 3, then we have third term of the AP. So in this way we can create a AP. Clear? So now replace n is equals to 1. Then A1 means first term of the AP, which will be 3 plus 4 into 1 means 7. Now replace n by 2. We have A2, 3 plus 4 into 2. Result is 11. Now replace n by 3. We have A3 means third term, which will be 3 plus 4 into 3. So result is 15. Clear? So AP हमें मिल गई 7, 11, 15, उसका क्या आएगा 4 कर दीजिए ऐड मीन्स 19. तो हम लिख सकते हैं, ये चलता रहेगा प्रोसीजर ऐसे ही. तो हम लिखेंगे बाद में. सो AP is 7, 11, 15, 19 and so on. हमने AP क्यों बनाई? हो सकता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन पुट अप हो कि सर ने AP क्यों बनाई है. तो ध्यान रहे, जब भी आपको रूल दिया जाए उस रूल से सबसे पहले आप क्रिएट करें AP. और कैसे करेंगे क्रिएट? एन को आप रखते जाइए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. तो AP बन जाएगी. ठीक है, क्योंकि A और D आपको AP से मिलता है. यदि आपके पास AP ही नहीं होगी तो A और D कहाँ से लाओगे आप? सुन में कुछ बात, क्योंकि मुझे तो निकालना है सम किसका 15 टर्म्स का. तो मेरे पास n तो है 15, बट A और D तो नहीं है. तो A और D कहाँ से लाएंगे? जब AP होगी तभी तो A और D मिलेगा. तो आपको जो AN दिया जा रहा है उस AN की वैल्यू से आप क्रिएट करें अपनी AP को और वहां से बनाइए आप AP. AP जब बन जाएगी तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा. उस A और D को लेकर के आप SN में चले जाओ. ठीक है, और सब निकाल लीजिए. चलिए हमें क्या निकालना है? S15. So this implies n क्या हो गया 15. A कितना है? A 7. D कितना है? 4 क्यों है? क्योंकि A2 minus A1 पढ़ लो. A2 minus A1 means 11 minus 7, result is 4. So value of D is 4. तो इस तरह से हमारे पास n भी है, A भी है, D भी है. अब ये सारी वैल्यू रख लीजिए आप Sn के फॉर्मूले में. एंड फॉर्मूला इज Sn is equals to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. Now S15 is equals to 15 upon 2 bracket 2a. Value of a is first term is 7 plus 15 minus 1 into d. D is 4. So we have 15 upon 2, 2 7 the 14 plus 14 4 the 96. 14 4 जा 56. ठीक है, अब इसको आप ऐड कर लीजिए. सो वी हैव 15 अपॉन 2 इंटू, दोनों को ऐड कीजिए तो 2 से कट जाएगा 35 टाइम्स. सो 15 मल्टीप्लाई बाई 35, इसको आप सोल्व कर लीजिए. तो भाई 525 ये सम आया है स्टार्टिंग की 15 टर्म्स का AP के रिगार्डिंग. ठीक है, तो इस तरह से आप सेकंड पार्ट अपने आप कर लेना. जैसे ये फर्स्ट पार्ट हुआ है, सिंपल वे में सेकंड पार्ट भी हो जाएगा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे बड़ी खास बात ये है कि उन्होंने हमें इस बार AN की वैल्यू नहीं दी है. जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने AN दिया था तो हमने AN से AP बना ली थी और AP बनते ही हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ चुकी थी. लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में हमें AN नहीं दिया हुआ है. AN के प्लेस पर हमें वहाँ पे SN दिया है. SN मीन्स सम ऑफ n टर्म दिया है. तो हम सबसे पहले SN की हेल्प से AN निकालेंगे. तो मैं आपको कुछ बात समझाऊंगा कि SN से AN कैसे निकालते हैं, उस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे.
ठीक है, जैसे ही एस एन से ए एन मिल जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 10 जैसे हमने किया है सेम क्वेश्चन ऐसे ही होना है। सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम है कि एस एन से ए एन कैसे क्रिएट करेंगे, वो आपको मैं बता रहा हूँ, प्रोसीजर भी और फॉर्मूला भी। तो जरा देखिए आप ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एस एन दिया है हमें 4n माइनस एन स्क्वायर। सबसे पहले आप मेरी बात समझिए। मान लीजिए हमारे पास में कुछ टर्म है जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ये मेरे पास फिलहाल एक एपी की स्टार्टिंग की 5 टर्म है, 2, 4, 6, 8, 10। जरा इन 5 टर्म का आप सम निकालिए, मीन्स S5 निकालिए। तो कितना आएगा? 2 + 4 6, 6 is 12 + 8 20, 20 + 10 30। सो S5 आ गया 30। ठीक है, अब आप केवल स्टार्टिंग की 4 टर्म का सम निकालिए, मीन्स S4। जब निकालिए S4 तो S4 कितना आएगा? 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20। सो स्टार्टिंग की 4 टर्म का सम आ गया 20। अब यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, यदि हम 5 टर्म के सम यानी कि S5 में से 4 टर्म का सम S4 माइनस करते हैं तो हमारे पास अपनी जो 5th टर्म की वैल्यू है मीन्स A5 वो आ रही है। करके देख लीजिए आप। S5 minus S4 is equals to 13 minus 20, result is 10, and 10 is 1 2 3 4 5, 10 is the 5th term। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूं Sn से An जाने के लिए कि Sn से आप An पर कैसे जाएंगे। तो आपने क्या किया, आपने जो टर्म निकाली है विच इज A5, तो A5 के लिए क्या किया आपने? S5 यानी कि 5 टर्म के सम में से 4 टर्म का सम माइनस किया तो आपको A5 मिल गया। यानी कि जो टर्म हमें निकालनी होती है उतने टर्म के सम में से हम माइनस कर देंगे उससे एक कम टर्म का सम। यदि आपको 10th टर्म निकालनी है तो हम S10 में से S9 को माइनस कर देंगे। आपको निकालनी है 13th टर्म तो हम S13 में से S12 को माइनस कर देंगे। आपको निकालनी है 14th टर्म तो हम S14 में से S13 को माइनस कर देंगे। और मान लो आपको निकालनी पड़ जाए An, तो An के लिए क्या करेंगे? Sn में से माइनस कर देंगे हम। क्या माइनस करेंगे? Sn में से माइनस कर देंगे Sn-1। तो ये वो फॉर्मूला है जो आपकी हेल्प करेगा Sn से An तक जाने के लिए। ठीक है, Sn में से Sn-1। ठीक है, जैसे आपने 5 से एक कम 4 को माइनस किया तो फॉर्मूला आप याद रखें कि An is equals to Sn minus Sn-1। क्लियर? अब क्वेश्चन में चलो, Sn दिया है, आप सोच रहे होंगे कि सर Sn तो मालूम है रख देंगे, बट ये Sn-1 कहां से आएगा? कोई बात नहीं, ये भी आ जाएगा। कैसे? जब लेफ्ट साइड में n है तो उधर क्या है? 4n माइनस एन स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों तरफ n को रिप्लेस कर देंगे n-1 से, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी Sn-1 की। ठीक है, आइए जरा, हमें Sn दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो हम दोनों तरफ रिप्लेस कर देंगे n को n-1 से, तो कुछ ऐसे इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सुनना है कुछ?
तो हमने Sn की हेल्प से बना लिया Sn-1। अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट। चलिए करते हैं। 4n-4 माइनस ब्रैकेट इसको ओपन करो, a² + b² माइनस ट्वाइस ab। चलिए आगे 4n-4 माइनस n² माइनस n + 2n। इसको और सिंप्लीफाई करो तो 4n 2n हो जाएंगे 6n माइनस 5 माइनस n²। इसको आप ये छोड़ दो, ठीक है। इस तरह से हमारे पास Sn की वैल्यू भी है और Sn-1 की वैल्यू भी है। अब चलते हैं फॉर्मूले पे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि an निकालने के लिए Sn में से Sn-1 माइनस कर दीजिए। Sn की वैल्यू क्या है? Sn की वैल्यू है 4n माइनस n², ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 6n माइनस 5 माइनस n²। चलिए आगे 4n माइनस n² माइनस 6n + 5 + n²। तो भाई n² से कटेगा n², ठीक। 4 में से जाएंगे 6 तो बचेगा -2n और फिर बचता है +5। तो इस तरह से an की वैल्यू आ गई -2n + 5। और जैसे ही an की वैल्यू आ गई है तो हम पहुंच गए डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। सुनना है कुछ, जो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें an ही तो दिया था। ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट में हमें an की वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट पार्ट में दिया था an = 3 + 4n, सेकेंड पार्ट में दिया था 9 - 5n। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आ गया an -2n + 5। अब इस an में आप n को रखते जाइए 1 2 3 4 5 इस तरह से, लेफ्ट में भी राइट में भी, और आपकी AP बन जाएगी। AP बन जाएगी तो उसकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। वो AP में जो भी आपसे जानना चाह रहे हैं वो आप निकाल सकते हैं। जैसे वो पूछ रहे हैं कि 10th टर्म क्या होगी, तो an में n को रख दो आप 10 तो मिल जाएगी 10th टर्म। an में n को रख दो आप 3 मिल जाएगी थर्ड टर्म। तो इस तरह से इस an की हेल्प से आप AP को और AP के किसी भी टर्म को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो Sn से जब an बनाना हो फॉर्मूला आप याद रखें कि an = Sn माइनस Sn-1। ये कैसे बना है मैंने उसको आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी बराबर में लिखा हुआ है कि हमने AP की 5 टर्म ली 2 4 6 8 10, और जब हमने 5 टर्म के सम S5 में से 4 टर्म का सम लेस किया तो हमें ऑटोमेटिकली 5th टर्म यानी कि A5 मिल गई। तो A5 निकालने के लिए हमें S5 में से S4 को माइनस करना पड़ा। तो इस तरह से जब हमें an निकालना होगा तो an निकालने के लिए हम Sn में से माइनस करेंगे Sn-1। रही बात Sn-1 की, वो कहाँ से आएगा, तो उसके लिए आप याद रखें कि जो हमें Sn दिया जा रहा है उस Sn में लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, जहाँ जहाँ पे आप n देख रहे हो उस n को रिप्लेस कर दीजिए n-1 से। तो जैसे ही आप n को रिप्लेस करेंगे n-1 से आपके पास वैल्यू आ जाएगी Sn-1 की, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूरा हो गया है। इसके बाद जो ये प्रॉब्लम बचती हैं इनको आप अपने आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चैप्टर आपका पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस में जो बचता है वो आपके यहाँ पे बचता है अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। आप जानते भी हैं आपके इस बुक में जो बचता है मेरे पास वो बचता है सरफेस एरिया वॉल्यूम
और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना वर्क करते रहें प्रॉपर वे में। चलिए बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज आप बैठ करके अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर कंप्लीट करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इनटू होल चैप्टर देन यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम विद मी, बट कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे। ठीक है, इस चैप्टर को आज आप कंप्लीट कीजिए।